हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 जून 2023 यानी कि मंडे के दिन का हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके तहत किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, हर जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उस सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे, ध्यान से सुनकर समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते तो ऐसे क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा मैं उस व्हाट्सअप पर रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसमें मैं डिस्कशन जो करूँगा वो 5 पॉइंट पर करूँगा। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि मार्केट का आज का दिन कैसा रहा। सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा, ओपनिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कल के दिन यानी कि मंडे के दिन, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ट्रेड टाइमिंग का जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, तो आज अगर हम मार्केट राउंडअप की बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी जो बोल सकते हैं यानी क्लोजिंग बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें स्ट्रक्चर तो साइडवेज क्लोजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव मार्केट में आया नहीं, क्योंकि अपर लेवल पे एक रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहा था निफ्टी, वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिला, और जैसे ही डिक्लाइन देखने को मिला 100 पॉइंट के आसपास हमको प्रॉफिट देखने को मिला निफ्टी में। फिर वहाँ से एक निफ्टी फिर से बाउंस किया और फिर से डिक्लाइन हमको बाउंस से देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का भी सीन ऐसा ही है, 44,000 के ऊपर रिक्लेम किया, उसके बाद वहाँ से फिर से डाउन मूव आया 800 के आसपास तक का, फिर वहाँ से एक अपस्विंग देखने को मिला, 44,000 के ऊपर तक गया, फिर से एक डाउन स्विंग देखने को मिला। तो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में हमको बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ की मूव देखने को मिले। जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के सेशन में जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ट्रेड प्लान का, उसमें भी आपको बताया था कि मार्केट में आपको अप्रोच रखनी है बाय ऑन डिप्स की और सेल ऑन राइज की। ठीक है, जिसने भी वो अप्रोच रखी होगी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, काफ़ी फैंटास्टिक प्रॉफिट मिला होगा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो पूरा वीडियो को समझ कर कीजिए। आधी अधूरी जानकारी सुनकर अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, और अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया, कहाँ पर कौन सा एक्शन लेना है, किस तरीके का बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, ठीक है, तब तक आप इसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेडिक्शन में आपको बता भी दिया, लेकिन अगर आपको प्रॉपर एंट्री करना नहीं आएगा, प्रॉपर एग्जिट करना नहीं आएगा, तो इसमें आप प्रॉफिट लेने से चूक जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ कि मार्केट का किस तरीके से कंडीशन रहा। बैंक निफ्टी में एक अपस्विंग देखने को मिला। टेक्निकल बात करें, आईटी सेटअप की बात करें तो उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला, और स्टील सेक्टर में हमको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये तो हमारा आज का मार्केट का ओवरऑल डिस्कशन हो गया। तो ओपनिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, और मंडे को किसी भी कारण से अगर मार्केट में गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, 18,650 से लेकर 18,700 इस रेंज में फिर से अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, फिर से हमारी अप्रोच रहेगी सेल साइड की ट्रेड की। ठीक है, आज की यानी कि जो फ्राइडे की हमारी अप्रोच थी सेल ऑन राइज की, बाय ऑन डिप्स की, सेम अप्रोच हमको मंडे को भी रखना है, सेल ऑन राइज की रखना है। और जब भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो किसी भी कारण से, और गैप डाउन में हमको 18,300 से लेकर 18,350 के बीच गैप डाउन देखने को मिले, तो वहाँ से हमको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है। लेकिन फिर से आपको अलर्ट करना चाहूँगा, 18,300 के नीचे अगर सस्टेन किया मार्केट गैप डाउन के बाद, तो वहाँ से एक फ्री फॉल हमको देखने को मिलेगा जो 18,100 से 200 तक का लेवल दिखा देगा इंट्राडे में। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, 18,650 से 700 के ऊपर अगर सस्टेन किया निफ्टी, तो वहाँ से हमको एक काफ़ी बड़ा अपस्विंग देखने को मिल सकता है। तो आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व यही करना है कि उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा, या जो मैंने लेवल्स डाउन साइड के दिए हैं उसके लेवल नीचे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है, बिल्कुल साइडवेज होती है, तो आपको वेट करना है। मैंने जो पिछले वीडियो में बाइंग और सेलिंग के लेवल्स दिए हैं उस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है, डाउन साइड का जो लेवल दिया है उसके नीचे सस्टेन करेगा तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, ये तो हमारी ओपनिंग स्ट्रेटजी हो गई गैप अप मार्केट में, गैप डाउन मार्केट में और साइडवेज मार्केट में किस तरीके की होनी चाहिए। बाकी अगर हम देखें तो मार्केट का जो सीन अभी लग रहा है मुझे, तो ये मतलब बैंक निफ्टी का अभी नहीं बताया आपको, निफ्टी का बताया। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो 44,200 इस लेवल के ऊपर अगर हमको गैप अप देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी में आपको एक साइड में छोड़ देना है। बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो आपको इसमें सेल ऑन राइज की अप्रोच नहीं रखनी है। यहाँ पर हम ब्रेकआउट में बाय करने की कोशिश करेंगे 44,200 के ऊपर अगर ओपनिंग हमको देखने को मिलती है। अगर डिक्लाइन की बात करें 43,700 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ से हमको सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी है। ठीक है, और 43,700 के आसपास
सपोर्ट लेवल है उसका, लेकिन उसके नीचे सस्टेन करेगा तो सेल साइड की अप्रोच उसमें बैंक निफ्टी में लेकर काम करना है। यानी कि निफ्टी का जो अभी सीन बन रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट बैंक निफ्टी का सीन है। बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस मुझे ज़्यादा लग रही है निफ्टी में, क्योंकि काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो सपोर्ट कर देते हैं। कभी आईटी सपोर्ट करता है, कभी रिलायंस आ जाता है, कभी आईटीसी आ जाता है। तो इस तरीके से निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं लग रहे हैं। अभी का सीन देखकर गिरावट होगी, ऐसा मैंने मना नहीं कर रहा गिरावट नहीं होगी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी जो ज़्यादा लेवल लेके जाए। मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक में 18,200 से लेकर 18,700 तक निफ्टी रेंज में रहने की कोशिश करेगा, जिससे मैक्सिमम जो भी थीटा टिकी है, मैक्सिमम जो भी कॉल और पुट में राइटिंग हुई है, जो भी बड़े स्ट्राइकर ने सेलिंग की हुई है, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट जब भी होगा जब 18,200 से 18,700 तक निफ्टी नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी देगा। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग स्ट्रेटजी हो गई। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो निफ्टी में तो हमको बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी है। ठीक है, रेंज में मार्केट रहेगा तो कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, और अगर रेंज ब्रेक करता है, सपोज सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमको सेल साइड की अप्रोच रखनी है। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो हमको बाय साइड की अप्रोच रखनी है। और बैंक निफ्टी में 44,200 के ऊपर सेल नहीं करेंगे, इंट्राडे में ध्यान रखना है। 44,200 के नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड की अप्रोच लेकर काम करना है बैंक निफ्टी में। और डाउन साइड में 43,700 के नीचे अगर गया तो आपको बाय नहीं करना है। 43,800 से 850 के आसपास एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना है। ठीक है, और 43,700 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करना है। और आपका सेफ्टी और मार्जिन बैंक निफ्टी में काफ़ी कम है। 43,700 के नीचे बाय साइड के सौदों में नहीं रहना है, और 44,200 के ऊपर सेल साइड के सौदों में नहीं रखना है। बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर स्ट्रेटजी है, इस तरीके से आपको काम करना है। और फिर से बोलना चाहूँगा कि इंट्राडे का सेटअप अलग होता है। अगर मार्केट ओपन किस कंडीशन पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, वो जब लाइव मार्केट चलता है तभी प्रैक्टिकली मालूम पड़ता है। तो अगर मुझे कुछ भी ऐसा लगेगा कि कन्फ्यूजन जैसा कुछ सिग्नल है तो उसके बारे में मैं अपडेट आपको अपने ग्रुप में हमेशा की तरह देता रहूँगा। वैसे भी हमने इस वीक में कोई भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी ऑप्शन बाइंग में कैरी फॉरवर्ड लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं है सौदा। ठीक है, जो भी ट्रेड होगा मंडे ऑनवर्ड्स होगा। ठीक है, या फिर मंडे को भी अगर ट्रेड नज़र नहीं आ रहा तो ट्यूसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा। मार्केट को जो नहीं जा रहा है, कहीं भी मार्केट नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट है, कैपिटल आपका सेफ है, तो आप किसी भी मार्केट में कभी भी पोजीशन बनाकर प्रॉफिट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी करना चाहें, आप फ्री हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस तरीके के जो मार्केट होते हैं जिसमें मार्केट साइडवेज रहकर एक रेंज ब्रेकआउट करने की या ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर हमको वेट एंड वॉच की अप्रोच रखनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेड टाइमिंग की अगर हम बात करें, जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 11:03। 9:15 से 11:03 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो सेल करना है। सेकंड टाइम रहेगा 1:17। 11:03 से 1:17 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल करना है। ये एप्लीकेबल रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, लेकिन इसके लिए स्पॉट की लेवल्स आपको वॉच करने पड़ेंगे चार्ट में। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट मैंने जो आपको ट्रेड टाइम बताया 11:03 और 1:17, इस टाइम के पीरियड के बीच में मार्केट रेंज में रहता है, या 9:15 से 11:03 के बीच में रहता है, मार्केट रेंज में ही रहता है, किसी भी तरफ ना ब्रेकआउट देता है ना ब्रेकडाउन देता है, तो आपको कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, तो इस स्ट्रेटजी का आप यूज़ करके ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आज के दिन का आपको बताया था कि आप स्ट्रेडल सेल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो जिसने भी मॉर्निंग में स्ट्रेडल सेल किया होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसको आज के दिन देखने को मिला होगा, क्योंकि कॉल और पुट्स के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे थे, और इंडिया बेक्स भी आज के दिन डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, कंक्लूजन का अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो वीक है वो 18,200 से लेकर 18,700 तक की रेंज में रहने की कोशिश करेगा। तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ना लें तो ही अच्छा है। इंट्राडे में जो भी ट्रेड है उसको लेकर ख़त्म करें, जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है 20 पॉइंट 25 पॉइंट का, क्योंकि आज भी हमने अगर जो इंट्राडे में ट्रेड दिया था उसमें 40 पॉइंट से ऊपर का हमको प्रॉफिट देखने को मिला था। 18,600 का पुट ऑप्शन दिया था जब मार्केट हाई लेवल पर था, तो उसमें 103 के आसपास बाइंग था, 140 के ऊपर टारगेट था, तो टारगेट हमको इजीली अचीव होता हुआ नज़र आया उसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट में भी ट्रेंडिंग मार्केट जब आएगा
तब आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेना है। अगर कोई भी रेंज ब्रेक होती है तो 18,700 की ब्रेक होती है रेंज, तब आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ले सकते हैं। 18,200 की रेंज अगर डाउन साइड में ब्रेक होती है तो आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ले सकते हैं। बाकी मार्केट रेंज में रहेगा। ऑप्शन सेलर हैं तो इस रेंज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इस मार्केट से आप दूर ही रहिए। इंट्राडे में जो भी ट्रेड आपको मिलता है उस ट्रेड को लेने की कोशिश कीजिए। तो कुछ भी ऐसा अगर मुझे अनएक्सपेक्टेड लगता है तो उसका अपडेट आपको हमेशा की तरह ग्रुप में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरे वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा और मेरे इस वीडियो से आपका बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा। अगर कुछ भी आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर